स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी CITS का जो एक सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसी सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 4 भी आपको जल्दी मिल जाएगा, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन के पहले इसका रिवीजन कर सकें। और CITS के ऑनलाइन एग्ज़ाम आप सबको पता है 2023 में अभी आपके 7 और 8 अगस्त को होने वाले हैं, जिसमें 7 अगस्त को आपका ट्रेड थ्योरी और POT दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आइए पार्ट 2 देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। इसके पहले पार्ट 1 हमने किया, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचा सकता है। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके पहले 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं पार्ट 1 में, एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होगा एज अ बोनस क्वेश्चन हमने रखा है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो लास्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। उसका आंसर आप सबको करना है, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग WIM। यहाँ कहा जा रहा है WIM जो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है आपका, उसे तैयार करते समय आपको किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, WIM तैयार करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपके ट्रेनिंग का स्तर क्या है, आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए आप तैयार कर रहे हैं, स्रोत कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशंस ली है, तो इन सब चीज़ों को हम एक WIM रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन WIM व्हाट डज M स्टैंड फॉर। अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया WIM का, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो W का मतलब यहाँ पे हो गया रिटन, M का मतलब क्या हो गया, मटेरियल। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सी सामग्री स्टूडेंट यानी विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। लेसन प्लान इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन सीट इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ऑपरेशन सीट भी इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है। डेली डायरी जो है ये स्टूडेंट यानी ट्रेनीज द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 डेली डायरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। ध्यान दीजिए, एसे यानी निबंध प्रकार का अगर कोई टेस्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहेंगे, ओरल भी नहीं कहेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट भी नहीं कहेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट आपका प्रैक्टिकल होता है, ओरल मतलब इंटरव्यू होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ टेस्ट। टेस्ट का उद्देश्य यानी परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो टेस्ट जब भी लिया जाता है तो उसका एक क्लियर उद्देश्य होता है कि आप सबसे पहले तो जो सीख रहा है लर्नर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, कैसा उनका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग लर्नर को इनकरेज करेंगे स्टडी करने के लिए। उनके जो वीक पॉइंट्स हैं, कमज़ोर बिंदु हैं, उन्हें आप देखेंगे एंड उन्हें गाइड कर पाएंगे। यानी ये तीनों चीज़ें आप जो है एक टेस्ट का पर्पज होती हैं, एक टेस्ट का एक एग्ज़ाम का उद्देश्य होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ कह रहा है इनमें से दुर्घटना का कारण कौन सा है। अगर आप सेफ मशीन पे काम कर रहे हैं तो क्या एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल, आप सभी तरह के सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप उसके मिनिमाइज कर सकते हैं। सेफ्टी अपैरल्स आप यूज़ कर रहे हैं तब भी नहीं होगा। अगर आप हरी टू वर्क, काम में जल्दबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हरी टू वर्क, यानी कार्य में जल्दबाजी करने से आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, अपना दुर्घटना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ कह रहा है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, वो टेक्सोनॉमी जो है उसे किसने डेवलप किया। ठीक, बेंजामिन ब्लूम ने, इवान पावलोव ने, जॉन फ्रेडरिक या BF स्किनर। ध्यान दीजिए, इसे दिया बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, यहाँ पावलोव जो थे इन्होंने क्या दिया था, इनका था क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी था। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड बेंजामिन ब्लूम ने क्या दिया आपका, ठीक, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से हाउस कीपिंग से संबंधित कौन सी है। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, असाइनमेंट, WIM, कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, WIM तो किसके लिए है, पढ़ाई के लिए है, असाइनमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब स्वच्छता जो है ये हाउस कीपिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ गुड वर्कशॉप। एक अच्छी कार्यशाला से संबंधित कौन सा है। तो एक अच्छी कार्यशाला में अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए, सेफ्टी बोर्ड भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर। इनमें से एक अच्छे परामर्शदाता काउंसलर की क्वालिटी कौन सी नहीं है।
तो काउंसलर हमेशा ध्यान दीजिए सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए, तो वो सही काउंसलिंग कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ही शुड बी सिंपैथेटिक, उसे सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसे इम्पैथिक होना चाहिए। समानुभूति मतलब कैसा भी आदमी, परेशान आदमी हो तब भी उससे सेम भावना, ज़्यादा परेशान कम परेशान जैसा भी हो, जैसे भी आप गाइड करें सबके साथ आप समानुभूति इम्पैथिक रहिए, ना कि सिंपैथिक। अगर सहानुभूतिपूर्ण आप व्यवहार करेंगे तो आप सही काउंसलिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजन या सही उसे गाइड नहीं कर पाएंगे किसी को भी। अगला क्वेश्चन है SWOT, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। अब हमने बता ही दिया आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब इसमें देख लीजिए स्ट्रेंथ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। W फॉर वीकनेस होता है, ना कि विलिंगनेस। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 विलिंगनेस। यहाँ पे ये कह रहा है ना फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट, मतलब इनके अलावा जो दिए गए ना, इनके अलावा इसमें कौन सा एक है जो शामिल, इसको छोड़ के बाकी सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। कह रहा है कि किसी स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पे अगर आप गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रोबिंग, यानी जांच पड़ताल करना। क्या कहते हैं? प्रोबिंग। अपने ऊपर भी हमेशा प्रोबिंग आपको रखनी चाहिए, हर पर्टिकुलर एक्सेप्ट पे, हर सिचुएशन पे, हर एक्सपीरियंस पे आपको अपने ऊपर भी प्रोबिंग यानी अपनी जांच पड़ताल भी करते रहनी चाहिए कि आप कहाँ सही हो रहे हो, कहाँ गलत हो रहे हो। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं, अगर गहराई से आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रोबिंग। ठीक है, प्रोब। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में या नेता में कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? इंट्रोवर्ट, उसे अंतर्मुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो अंतर्मुखी है तो पब्लिक से बात कैसे करेगा? ठीक है, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं खुद ही सोचते हैं, खुद में बात कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं होता, ज़्यादा बात करना। तो एक गुड लीडर में इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी जो है नहीं होनी चाहिए। बाकी डेडिकेशन, ओपननेस, क्रिएटिविटी ये सब होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया आपका इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट्स। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो पहले क्वेश्चन आया था पहले पार्ट में। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? देखिए मेमोरी क्या होती है, किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो उसके लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में। 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका आता है रैम एंड रोम, बट यहाँ कह रहा है परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो परमानेंट है आपकी रोम। और मेमोरी कार्ड और क्या है आपकी? सेकेंडरी मेमोरी है। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CD ड्राइव, ये सब आपके क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी में रैम एंड रोम है, जिसमें रोम क्या है आपकी? परमानेंट मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज अ स्पेस कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मतलब टीचिंग एंड लर्निंग दोनों, तो क्या है? तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है? 2 वे कम्युनिकेशन होती है। आप जिसको टीच कर रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, मतलब इधर से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर से भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, तो उसे कहते हैं 2 वे यानी द्विमार्गी। ऐसा कोई लेक्चर जिसमें एक साइड से कम्युनिकेशन हो, दूसरा साइड सिर्फ सुने या समझे, उसे कहते हैं 1 वे। जैसे लेक्चर, कोई लेक्चर कहीं पे आपने दे दिया, सामने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं कर सकता, आप लेक्चर दे के वहाँ से हट गए, उसे कहते हैं 1 वे कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन से, ठीक है, औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, ठीक, पैरामीटर नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका गाइडेंस इज एसेंशियल। जो फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, उसमें कह रहा है नॉट ए पैरामीटर, गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के अदर मेंबर से आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये पैरामीटर आपका सही नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको इंस्ट्रक्टर, टीचर ये सब लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंडेड इन। अब यहाँ कह रहा है MSDE यानी उद्यमिता मंत्रालय, जो उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना हुई आपकी 2015 में। वैसे 2014 आपको नेट पे जनरली शो करता है, तो यहाँ पे 2015 आप लोग सही लगाइएगा, क्योंकि 2014 में जनरली फाउंड हुआ था, बट इसका नाम पहले और था। ठीक है, इसका नाम पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप था, बाद में से मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 ही आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि PDF एंड DGT की तरफ से यही राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, डैश इज एन एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज़ अ सुप्रीम पावर व्हिच कंट्रोल्स ऑल योर मेंटल ट्रेट्स।
यहाँ कह रहा है कि एबिलिटी टू थिंक मतलब सोचने की क्षमता, उसके संदर्भ में कौन सी चीज़ है, ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो क्या है वो, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता या बुद्धि। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग स्पेस इज एन एनालॉजी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ कह रहा है ना कि लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन की एनालॉजी कौन सी है, तो लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का जो नियम है उसे हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इसे लाइक या डिसलाइक भी कहते हैं, लॉ ऑफ लाइक्स या डिसलाइक्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टीम ऑफ अदर्स थ्रू स्टेटस रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन एटसेट्रा एंड इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रेस्पेक्ट अचीवमेंट एंड एनाटॉमी बिलोंग्स टू। यहाँ कह रहा है प्रतिष्ठा, जहाँ आप दूसरों के सम्मान, अभिज्ञान, अवमूल्यन इत्यादि का जो बात हो रही है, आत्मसम्मान वगैरह की, वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड होता है स्टीम नीड्स से, यानी सम्मान की आवश्यकता से, नीड ऑफ स्टीम से। अगला क्वेश्चन है, वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस, जब आप सिलेबस को एनालाइज कर रहे हो ना, विश्लेषण कर रहे हो, तो एटीट्यूड्स एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इज रिलेटेड टू, तो जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका दृष्टिकोण या वृत्ति होती है, वो आपका किससे रिलेटेड होती है, डूइंग या नोइंग से नहीं होता, वो होता है आपका बीइंग से, हार्ट से रिलेटेड, या आप कह लीजिए बीइंग यानी अस्तित्व से रिलेटेड होता है आपका एटीट्यूड। जो एटीट्यूड डेवलप होता है आप में सिलेबस एनालाइज करने के बाद, आप जो एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, वो क्या होता है, बीइंग यानी अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब यहाँ पे था मोटर कार ड्राइवर को ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए, ड्राइविंग टेक्निक आनी चाहिए, मस्ट नो। ठीक है, अगला था शुड नो, जिसमें ये था कि आपको गियर वगैरह की जानकारी रहनी चाहिए। ठीक, तो वो शुड नो था। एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल आपका आएगा कुड नो, मतलब आप जानते हैं तब भी ठीक है, नहीं जान रहे हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेन होना चाहिए मस्ट नो में क्या है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आपकी स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डन थ्रू। यहाँ प्रोग्राम जो डीजीटी का प्रोग्राम है ना, डिस्टेंस लर्निंग, डीएलपी जिसे कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसमें हब एंड स्कोप जो सिस्टम है, उसमें हब या स्टूडियो जिसे कहते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, तो एव्यू सॉफ्टवेयर से भी होता है, टू वे ऑडियो वीडियो डेटा कम्युनिकेशन से भी होता है, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्पेस इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ कह रहा है शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण क्या प्रभावशाली है, तो शिक्षक और छात्र के बीच जहाँ अधिक बातचीत होगी वो होता है आपका सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, डीएलपी जिसे कहते हैं ना, सिंक्रोनस टाइप, तुल्यकालिक, मतलब जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों पढ़ भले वो दूर दूर से रहें बट ऐसे कनेक्टेड हैं कि स्टूडेंट अपनी बात जो है टीचर तक रख सकता है, पूछ सकता है, उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। और जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो पाए उसे कहते हैं असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऐसा कोई जिसमें फिक्स एक टाइमिंग हो ऑनलाइन पढ़ने का, उसी टाइम पे क्लासेस चलती हैं, उसे कहते हैं फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इससे भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, एव्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द हब एंड स्कोप प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाई। अब जो डीजीटी का एक प्रोग्राम चलता है डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसमें जो एव्यू सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पढ़ाई होती है, उसको किसने डेवलप किया था पूछ रहा है, तो उसे किया था अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एव्यू है तो ए से अमृता यूनिवर्सिटी, आप ऐसा याद कर लीजिए चाहे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल ऐड। इसमें से ऑडियो विजुअल ऐड कौन सा है, तो सीसीटीवी आपका जो है ना, ये आपका ऑडियो विजुअल ऐड होता है। ऑडियो विजुअल एक सहायक सामग्री आपकी है ये। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डायमेंशनल ऐड। इसमें 3 डायमेंशनल ऐड कौन सा है, 3 डायमेंशनल होते हैं आपके मॉडल। पोस्टर एंड चार्ट आपके 3D नहीं है, मॉडल आपका क्या है 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्पेस इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब होता है जहाँ क्लासरूम में बातचीत होकर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक, वहाँ पे बैरियर कौन सा हो सकता है। बैरियर मतलब जिससे बाधा पहुँचे, जो चीज़ बोली जा रही हो ना आप तक वो बाधा पहुँचे उसमें। तो क्लैरिटी वो तो अच्छी चीज़ है, एबनॉर्मल स्पीड जो होगी ना आपके व्याख्यान की, वो वहाँ पे क्लासरूम में बाधा पहुँचाएगी। एबनॉर्मल स्पीड से मतलब कभी आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगी, क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होगा बहुत बेटर नहीं होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें कह रहा है ना माइक्रो टीचिंग का एक स्टेप इसमें से कौन सा है। प्लानिंग भी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है, टीचिंग सेशन भी आता है, ठीक, टेस्टिंग, ये सब कुछ आता है। तो प्लानिंग एंड टीचिंग दोनों यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर जनरली यूज टू टीच बेसिक स्किल। यहाँ कह रहा है ना जो बेसिक स्किल्स हैं उन्हें सिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो जहाँ भी स्किल वाली टर्म आ जाएगी ना वहाँ आप क्लियर समझ लीजिए बात हो रही है ऑपरेशन सीट की। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन सीट। नेक्स्ट है इन WIM व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आई मतलब क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 इंस्ट्रक्शनल। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट तीनों बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। जो सामग्री अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं टीचिंग मटेरियल। क्या कहेंगे, टीचिंग मटेरियल। जो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तैयार करेगा। लर्निंग मटेरियल किन के लिए करेगा, ट्रेनीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो आप टेस्ट दे रहे हैं ना जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ईजी तो होता है, ग्रेडिंग भी ईजी है, ठीक, बट प्रिपेयर करना कठिन है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या है, प्रिपेयर करना कठिन है। अभी आपसे सिंपल पूछना होता है एक क्वेश्चन तो आप सिंपल पूछ रहे मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के टाइप लिखो, आप लिख देते 1-2, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा है, फिर 4 ऑप्शंस लो, उनमें ध्यान रखो कि एक ही ऑप्शन सही हो, बाकी 3 गलत हो लेकिन उससे मिलते जुलते हों। तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को तैयार करना थोड़ा कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं, तो सब्जेक्टिव है। एसे टाइप ये भी सब्जेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, द सीट व्हिच शोज द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसा टेस्ट रिजल्ट जिसमें आता है आपका टेस्ट का उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मार्कशीट। कितने नंबर आपको कितने में से मिले, किस सब्जेक्ट में कितने मिले, उसे कहते हैं मार्कशीट या अंक सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मशीन्स स्टार्ट बटन इज यूजुअली इन कलर। तो मशीनों में हमेशा स्टार्ट बटन जनरली किस कलर का होता है, स्टार्ट बटन होता है आपका ग्रीन कलर का, हरे कलर का। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विद हाउसकीपिंग। इसमें से कौन हाउसकीपिंग यानी गृह व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है। तो क्लीनलीनेस तो है, स्टोरेज भी है, फर्स्ट एड भी है, बट WIM आपका जो है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये टीचिंग या ट्रेनिंग से है, हाउसकीपिंग से इसका लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल मटेरियल फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। यहाँ कह रहा है फर्स्ट एड बॉक्स के लिए यहाँ पे इसेंशियल मटेरियल, जरूरी सामग्री, आवश्यक सामग्री कौन सी है। तो फर्स्ट एड में डेटॉल, कॉटन, बर्नॉल, ठीक है, ये सब होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है किससे जुड़ा है, मोटिवेशन से भी, रेस्पेक्ट से भी, डिसिप्लिन से भी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ दीज। क्लासरूम मैनेजमेंट इन सब से क्लोजली जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर। एक गुड काउंसलर, एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो ही शुड बी क्या, इन्वॉल्व्ड इमोशनली विद द क्लाइंट। जहाँ भी इमोशन वाली बात आ जाए ना, इमोशन नहीं होना चाहिए काउंसलर में, तो यही राइट आंसर है। उसे जो क्लाइंट है ना उसके साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से सहभागी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो कहीं ना कहीं उसे सही परामर्श नहीं दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, SWOT एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। देखिए फिर से आ गया। तो SWOT में क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस तीनों है। थ्रेट की जगह थ्रेशोल्ड दिया है जो कि गलत है, ये इसमें नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का फाइनल स्टेप हमेशा क्या होता है, टेस्टिंग, ठीक है। टीचिंग का फाइनल स्टेप हमेशा क्या होता है, टेस्टिंग, परीक्षण। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर्स आर, जो उद्यमी होते हैं वो उनमें क्या होती है क्वालिटी। मॉडरेट रिस्क टेकर मतलब संयत जोखिम लेने वाले, हाई रिस्क टेकर, स्मॉल रिस्क टेकर या नॉन रिस्क टेकर, ठीक है, नो रिस्क टेकर। ध्यान दीजिए, एंटरप्रेन्योर को हमेशा मॉडरेट रिस्क टेकर होना चाहिए। बहुत हाई रिस्क टेकर होना भी अच्छा नहीं है कि आपने पूरा रिस्क ले लिया, सारे पैसे जमा पूंजी जो थी सब लगा दिया और पता लगा बिजनेस फ्लॉप, तो आप सड़क पे आ जाएंगे सीधे। तो मॉडरेट रिस्क टेकर होना चाहिए, संयमित रूप से जोखिम लेने वाला होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को।
अगला है लेसन प्लान इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। कह रहा है लेसन प्लान एक टीचिंग का मेथड है, तो उसकी अन्य उपयुक्त विधि क्या है। डेमो प्लान, क्वेश्चन मेथड, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव प्लान। तो उसे अन्य मेथड है आपके डेमो प्लान, ठीक है, लेसन प्लान एंड डेमो प्लान। अगला है हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन अ टेराबाइट, यानी गीगाबाइट जीबी जिसे कहते हैं ना, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो हम लोग जनरली कहते हैं ना एक टीबी की हार्ड डिस्क, उसका मतलब होता है 1024 जीबी होता है, उसमें 1024 गीगाबाइट होता है एक टेराबाइट में। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र, इसमें से ब्राउज़र कौन सा नहीं। देखिए फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी तीनों ब्राउज़र हैं, गूगल आपका ब्राउज़र ना होकर क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर्स एंड स्पेस, यानी यहाँ कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना वो साइकोलॉजी टीचर और किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो साइकोलॉजी टीचर के साथ होते हैं वहाँ पे टेक्स्ट एक्सपर्ट। कौन होते हैं, टेक्स्ट एक्सपर्ट, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 टेक्स्ट एक्सपर्ट, जो अक्षरों के जानकार हों। अगला क्वेश्चन है स्पेस द ट्रेनिंग सुटेबली सो दैट दे कैन डेवलप इंटरेस्ट इन द टॉपिक। यहाँ कह रहा है प्रशिक्षु जो हैं उन्हें उचित रूप से कुछ करना चाहिए जिससे वो जो पढ़ाई है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है उसमें अपनी रुचि विकसित कर सकें। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए उन्हें आपको मोटिवेट करना होगा, प्रेरित करना होगा। हर एक क्लास से पहले आपको उस जो टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस बताना होगा जिससे वो मोटिवेट हो, हाँ हम इसे क्यों पढ़ें, किस काम आएगा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो राइट आंसर है मोटिवेट। ये हो गया 100 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 के। अगले पार्ट में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आती आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज़ नोन एज स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम या रिमोट सेंटर। जो भी राइट आंसर हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI फैमिली जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ एंड तैयारी की वीडियोज़ एग्जामिनेशन की रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।